एक गांव में सब्ज नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान अपनी पत्नी रीना और अपनी छोटी बेटी तोरी के साथ रहता था। उनकी जिंदगी बहुत गरीबी में कट रही थी। अक्सर उन्हें बासी चावल और दाल खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। एक दिन जब वे खाने बैठे तो तोरी में अपनी थाली में रखे थोड़े से चावल को देखकर उदासी से कहा, माँ, रोज रोज यही खाना, क्या हमें कभी कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलेगा? ये सुनकर पिता सब्ज का दिल टूट गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह सब मेरी गलती है, मैं तुम लोगों को 2 वक्त की अच्छी रोटी भी नहीं दे सकता। लेकिन सब्ज के मन में एक नई उम्मीद थी। उसने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खोली थी। उसे विश्वास था कि यही दुकान एक दिन उनके सारे दुख दूर कर देगी। पर सब्ज की ये छोटी सी तरक्की उसके अपने भाई सुमन को बर्दाश्त नहीं हुई। सुमन और उसकी लालची पत्नी सब्ज से जलने लगे। वे आपस में कहने लगे, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सब्ज हमसे भी अमीर हो जाएगा, हमें कुछ करना ही होगा। उन्हें ये कुछ करने का मौका एक तूफानी रात में मिल गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी और जोरों की बारिश हो रही थी। उस रात सब्ज अपनी दुकान में ही फंस गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर सुमन और उसकी पत्नी ने अंधेरे में दुकान के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। सब्ज के सपनों की दुकान धू धू कर जलने लगी और वह असहाय अंदर फंस गया। उसकी चीखें सुनकर गांव वाले दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब्ज की जान तो बच गई, लेकिन आग में उसका एक तरफ का शरीर पूरी तरह झुलस गया और उसे लकवा मार गया। उस परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ बीमार पति, दूसरी तरफ रोजी रोटी का आखिरी सहारा भी जलकर राख हो गया था। अस्पताल का खर्च उठाने के लिए छोटी तोरी ने अपनी मां से कहा, मां, हमारी प्यारी गाय धभोली को बेचकर पिताजी का इलाज करवाओ। भारी मन से रीना ने ऐसा ही किया, लेकिन उनके दुख यहीं खत्म नहीं हुए। एक दिन रीना और तोरी ने देखा कि उनकी बची खुची उम्मीद, गेहूं का एक छोटा सा खेत, हाथियों का एक झुंड रौंद रहा है। मां बेटी के रोने का हाथियों पर कोई असर नहीं हुआ। सब कुछ खोकर जब रीना बेबस हो गई तो उसने खेत के एक कोने से बचे हुए कुछ गेहूं के दाने उठाए। उसी गेहूं को पीसकर जब उसने चूल्हे पर एक रोटी सेकी तो एक चमत्कार हुआ। साधारण सी रोटी आग की गर्मी से एक सुनहरी रोटी में बदल गई। रीना ने हैरानी से उस रोटी को जैसे ही मिट्टी के बर्तन में रखा, वह बर्तन भी सोने का बन गया। वह समझ गई कि यह कोई आम रोटी नहीं बल्कि एक जादुई रोटी है। वह दौड़कर अपने पति को यह बताने गई, लेकिन जल्दी में उसका पैर फिसल गया और सुनहरी रोटी उड़कर सब्ज के लकवाग्रस्त शरीर पर जा गिरी। एक दिव्य प्रकाश फैला और सब्ज तुरंत ठीक होकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। इसके बाद उनकी किस्मत बदल गई। उस जादुई रोटी के स्पर्श से वे जिस भी चीज को छूते वह सोने की बन जाती। कुछ ही दिनों में वे गांव के सबसे अमीर परिवार बन गए। लेकिन अमीर होने के बाद भी वे अपना अतीत नहीं भूले। वे गांव के हर गरीब और जरूरतमंद की मदद करने लगे। लेकिन उनकी यह खुशी एक बार फिर सुमन की आंखों में खटकने लगी। उसने और उसकी पत्नी ने एक रात चुपके से उनके घर में घुसकर वह जादुई रोटी चुरा ली। लालच में अंधे होकर वे सोचने लगे कि अब वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुमन ने उस रोटी को एक बर्तन के ऊपर रखा, वह रोटी पिघलकर एक काले चिपचिपे पदार्थ में बदल गई। उस पदार्थ से हजारों जहरीले और भयानक कीड़े निकले और उन्होंने सुमन और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। एक पल में ही वे दोनों गायब हो गए। लालच का कितना भयानक अंजाम हुआ। जादुई रोटी वापस सब्ज और रीना के पास लौट आई। उसमें से एक शांत आवाज आई, लालच का अंत हमेशा विनाश होता है, लेकिन ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। ये कहकर रोटी हवा में विलीन हो गई। इसके बाद सब्ज, रीना और तोरी हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि वे समझ गए थे कि सच्चा धन दौलत में नहीं बल्कि नेकी और संतोष में है।